हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक क्लिप पहला नवरात्रा था उस दिन की है और उस दिन मैंने उपले बनाना शुरू किए थे, क्योंकि बरसात में हम बंद कर देते हैं उपले बनाना और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे उपले ख़राब हो जाते हैं। और बरसात में हम गोबर की खाद बनाते हैं खेतों के लिए, और अब भी खाद भी बनाते हैं और उपले भी बनाते हैं। तो उपले हमारे शुभ में भी काम आते हैं और जैसे कई चीज़ों में काम आते हैं। तो हम इन्हें शुभ मुहूर्त से बनाना शुरू करते हैं। तो आज है पहला नवरात्रा और ये देखिए मैंने वो बोलते हैं जूब बोलते हैं हम अपनी भाषा में, दुर्बा। तो उसकी डालियाँ ले ली थी और फिर मैंने एक उपला बनाया और उसमें लगा दी। बोलते हैं कि इसको लगा करके शुभ माना जाता है। इसको लगाना होता है जब हम कोई शुभ काम करते हैं। ये दुर्बा तो पूजा पाठ में भी काम आती है। और ये देखिए इस तरह से हम पहली बार उपले बनाते हैं और मैं बनाऊंगी 5 उपले। तो ये मैंने सुबह के रखे हुए हैं और सुबह जब मैंने गोबर वगैरह उठाया और पशुओं को बाहर बांधा और काऊ मिल्किंग की, तो उस टाइम में मैंने काऊ शेड की सफाई भी कर ली थी और बच्चे तब उठे नहीं थे, तो फिर मैं वीडियो किससे बनवाती। तो इसको मैंने रख दिया था कि बाद में जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर उनसे फ़ोन पकड़वा करके फिर वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने बना दिए यहाँ पर 5 उपले। तो अब हम उपले बनाना शुरू कर देंगे और ठंड के दिनों में ये पक्के भी होते हैं। अगर हम बरसात के दिनों में बनाएं तो इनमें कीड़ा लगता है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है जूब इनके बीच में। और फिर आ गई थी मैं खेत में। तो आजकल खेत में भी बहुत सारा काम पड़ा है हमारे को। जैसे मक्की को भी साथ साथ में ही तोड़ रही हूँ मैं, और कुछ हमने पहले तोड़ दी थी। और यहाँ पे जो हमने वो बीजे हैं, क्या बोलते हैं उनको, राजमा, पहाड़ी राजमा, और वो 7 रंग के सतरंगे माँ, और इसमें बाथू भी है। तो अभी हमारे मक्की भी हरी है। और अब मैं यहाँ पर खेतों में आ गई थी और इनको निकाल रही हूँ राजमा को, और खेत को भी खाली कर रही थी। जो मक्की थी उनको एक जगह रख रही थी तोड़ करके। और फलियाँ हैं तो देखिए हमारे गांव में ऐसा करते हैं। हम अपनी भाषा में इसको गोदड़ू बोलते हैं। तो मैं थैली को कहाँ रखूँगी साथ साथ में, इसलिए मैंने इसमें गांठ लगा ली है और फिर इसमें रख रही हूँ मैं अपनी कमीज़ के पल्ले में। और ये है नीचे नहीं ऊपर, ये हमारे ताया ससुर जी का घर है। और ये फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के पास घर के लिए घास दे दी थी गायों को, और मैं यहाँ पर खेत में काम कर रही हूँ। तो उतने को बच्चे घर में घास छोड़ करके आ जाएंगे और फिर हम बाद में इकट्ठे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे वो है ककड़ियाँ, और देखिए चूहे लग गए हैं इनमें, और आधी चूहों ने खा दी और आधी सड़ भी रही है बहुत ज़्यादा। और ये है सतरंगे माँ। तो ये निकालने मुश्किल हो जाते हैं, इनकी फलियाँ धीरे धीरे पकती है। और ये है बाथू, जो शिवरात्रि के व्रत में इसका फलाहार बनाया जाता है। और देखिए हमारे खेत के बीच में पत्थर। तो ऐसे होते हैं बाथू के पौधे। और अब ये कच्चे हैं तो 2-2 दिन लग जाते हैं छोटे छोटे खेतों में भी इनको खाली करते, क्योंकि फलियाँ फिर अच्छे से निकालनी पड़ती है, नहीं तो इनके दाने यहीं पे रह जाते हैं खेत में ही। और
फिर देखिए बच्चे आ गए थे फिर से, और ये भी मेरे साथ यहाँ पर काम करा रहे थे। तो आज मैं घास को नहीं गई क्योंकि यहाँ पर मक्की के क्या बोलते हैं इनको, हम अपनी भाषा में टांडे बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे गायों के लिए हरे हरे। और कुछ मैं यहीं पे थोड़ा बहुत घास के पुल्ले भी काट लूँगी। अगर मैं घास को चली जाती तो खेत का काम रह जाता है। फिर मैं खेत को ही आ गई थी कि वहाँ से ले आऊँगी थोड़ा बहुत घास भी। और देखिए यहाँ पर ऐसी होती है माँ की फलियाँ, पहाड़ी राजमा की। तो यहाँ हमारे जंगल का किनारा है और फिर जंगली जानवर इनको खा देते हैं। ऐसे होते हैं ये माँ। और इनकी बहुत ही टेस्टी दाल भी बहुत टेस्टी बनती है। और ये पहाड़ी राजमा, इन सतरंगी माँ की दाल भी बहुत टेस्टी बनती है और पहाड़ी माँ की भी। और इनकी खिचड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इकट्ठे करने तो मुश्किल होते हैं पर खाने में भी फिर स्वादिष्ट होते हैं। तो हमें, अगर हम इनकी अच्छी तरह से देखभाल कर ले और इनको समय समय पर घर में ले जाएं, मतलब आधे नहीं तो एक खेत में ही रह जाते हैं, इनको हर रोज़ ढूंढने पड़ते हैं। जब पकी हुई फलियाँ हर रोज़ खेत से लानी पड़ती है घर को। फिर हमारे यहाँ पर साल के लिए 1 साल चल पड़ती है इनकी दाल माँ की। और यह है मक्की। कुछ को मैं तोड़ करके यहाँ पे रख रही थी और कुछ को मैं ऐसे ही यहाँ पे घास के साथ रख रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनमें, इनको निकालने में। और ये देखिए यहाँ पर पेड़ में चढ़ गई थी बेलें इनकी पहाड़ी राजमा की। और ये कल्पना और मीनाक्षी है यहाँ पर। तो ये बाथू अभी हरा है तो इसको मैंने अभी नहीं काटा है, इसको मैं बाद में काटूंगी। और ये झड़ता भी नहीं है जैसे राजमा वगैरह झड़ जाते हैं। अगर इनको टाइम में नहीं निकाला जाए तो ये खेतों में ही रह जाते हैं। और वीडियो बना रही थी भारती, तो इसने देखिए कैसे बनाई है। और ये है यहाँ पर कैक्टस। और ये सबसे ऊंचे वाली धार दिखाई दे रही है, ये है बड़ी धार। हाथ से कर रही है भारती, बोलती नहीं है, मैं बोलती हूँ इसको कि साथ साथ में तू ही बोला कर। वीडियो तो बना देती है पर वीडियो में बोलती नहीं है। तो ये दालें वगैरह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। मक्की तो चलो ख़रीद करके भी हो जाती है, मक्की 15-20 रुपए किलो होती है। और दाल होती है 100-150 रुपए किलो। तो अगर दालें वगैरह हो जाए तो मक्की तो ख़रीद के भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादातर दालें ही बीजी थी अपने खेत में। और फिर बारिश कम हो गई थी तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा नहीं हुई दालें, पर चलो गुजारे लायक हो गई है। और ये हमारे गांव वालों के खेत है। और देखिए यहाँ पर अखरोट पड़े हैं ऊपर पेड़ से, हवा लगती है तो झड़ते रहते हैं। और पत्थर ही पत्थर है हमारे यहाँ पर। और अखरोट का पेड़ भी है, इतना बड़ा पेड़ है अखरोट का। ये भी हमारे गांव वालों का है। और खेत भी। तो यहाँ पर
हमारे गांव वाले भी अपने खेत की सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए अखरोट ले आए थे भारती और मीनाक्षी ढूंढ करके। खेतों में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है खाने को, कहीं अखरोट, कहीं अनारदाना, तो कहीं क्या बोलते हैं इनको, ककड़ियाँ, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। हिलाते हैं बच्चे फ़ोन को बहुत ज़्यादा। और फिर आ गए थे हम घर में, तो यहाँ पर हमारे चूड़ियाँ पहनाने वाले आए थे। और मैंने भी फिर, जैसे करवा चौथ का व्रत नज़दीक आ रहा है, तो हमें आजकल काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है घर में, तो बाज़ार में भी कौन जाएगा, तो हम यहाँ अपने घर में शॉपिंग कर लेते हैं। और ये हमारे भैया जी बहुत अच्छी चूड़ियाँ पहनाते हैं। और देखिए पहले की भी थी मेरे हाथ में, पर मैंने थोड़ी सी पहन ली। और बोलते हैं कि कांच बहुत ज़रूरी होता है पहनना। और करवा चौथ को वैसे भी हम गांव की औरतें सभी चूड़ियाँ वगैरह पहनती है और सारी शॉपिंग करती है गांव की औरतें। जब करवा चौथ व्रत आता है तो हम घर में ही कर लेते हैं शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी हो जो भी। तो मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ भी पहन ली थी, और 2 मैंने बिंदियों के डिब्बे लिए, और 3-4 किप्पे ली मेहंदी की, एक लिया वो पुरांदा, और क्या लिया था मैंने, बस यही लिया, परांदा लिया, 2 डिब्बे बिंदियों के, और मेहंदी की किप्पे, और 2 कुमकुम। तो मैं इनके साथ बातें कर रही थी। और अब पहले वाली चूड़ियाँ इनको तोड़ने लग गए हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो गई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी चूड़ियाँ पहनाई इन्होंने। तो ये शॉपिंग की मैंने करवा चौथ व्रत की। और वैसे तो व्रत का मैंने क्या बोलते हैं उसको, उधार क्या बोलते हैं, हम अपनी भाषा में उसको उद्यापन बोलते हैं, तो कर दिया है। पर व्रत में बोलते हैं कि चूड़ियाँ पहनना अच्छा रहता है। और मैं इनके साथ बातें कर रही थी कि आपने मेरे को अलग अलग रंग की चूड़ियाँ पहना दी। तो इतनी सी शॉपिंग की मैंने। और कपड़े मेरे पास पहले के थे सिले हुए, तो उनको ही पहन लूँगी मैं। और ये मैंने सामान लिया, ये शॉपिंग की मैंने करवा चौथ की। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और फिर मैंने 1.5 दर्जन चूड़ियों की पहन ली थी, तो इनका बना 300 रुपये चूड़ियों का भी। और 2 डिब्बे बिंदियों के थे, और मेहंदी की किप्पे थी 4, 2 कुमकुम के डिब्बे थे। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लाई है इन्होंने, और ये मैंने पहनी। आपको कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम, जय माता दी।